हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको समास पढ़ा रही हूँ और आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो आपने समास किसे कहते हैं, समास कैसे बनता है, यानी समस्त पद कैसे बनता है और समस्त बने हुए पद को कैसे अलग किया जाता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद में कौन सा पद पूर्व पद होता है, कौन सा पद उत्तर पद होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जो दूसरा सवाल आता है, संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि और समास का जो अंतर है वो उसमें मैंने बताया कि संधि वर्णों का मेल है। अगर हम विद्यालय कहते हैं तो अ और अ प्लस आ होता है, तो विद्या आलय। लेकिन अगर ये समास में कभी आ जाए तब आपके पास प्रश्न उठेगा कि मैं तब इससे समास मानूं कि संधि। वास्तव में ये संधि है, वर्णों का मेल है। लेकिन अगर इसे समस्त पद की तरह आप जोड़ेंगे कि इसमें भी तो दो पद हैं, तो अगर आपको कभी समास में ये पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे विद्या का आलय। तब वहां पर उसके विग्रह ऐसे किए जाएंगे, विद्या का आलय विद्यालय, पुस्तक का आलय, आलय का मतलब होता है घर। तो ये देंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ उसने वीडियो को आपने देखा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी। तो मैं आज तत्पुरुष समास के भेद पढ़ाऊंगी, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि तत्पुरुष समास है क्या। तत्पुरुष समास देखिए, आप अगर कहते हैं राजा का कुमार, तो यानी उसके बीच में क लगा है। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा होती है वो कहती है, इस समास के पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद मैंने आपको समझा दिया है तो आप उसको जानते होंगे। इस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से, मध्य मतलब बीच, मध्य से कारक चिन्हों का लोप, लोप का मतलब होता है गायब होना, बीच से हटा होना, लोप होता है। जैसे अब देखिए, जैसे मैं राजकुमार ही बता देती हूं। राजकुमार, विग्रह करिए राजा का कुमार। अब देखिए इसमें कारक चिन्ह लगा है। गंगा जल, गंगा जल, इसमें क्या है, गंगा का जल, इसमें भी देखिए कारक चिन्ह लगा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें भी कारक चिन्ह लगा है। आप बीती, आप पर बीती। अब क्या है, देखिए सब में ये आपके कारक चिन्ह हैं। और तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है, इस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। यानी यहां से कारक चिन्ह बीच से अगर हटा करके समस्त पद हम बनाते हैं तो ऐसे ये समस्त पद बन गया, ये कारक चिन्ह है। तो आपकी परिभाषा जो ऊपर लिखी है बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप है। अब आपको प्रश्न उठता है कि आपको कारक चिन्ह आते हैं कि नहीं। कारक चिन्ह जानने के लिए आपको वापस कारक पर आना पड़ेगा। तो कारक चिन्ह आपको जानना चाहिए। कारक कितने होते हैं आप खुद सोचिए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब ये मैं कारक आपको इसलिए बता रही हूं कि अगर कारक नहीं बताऊंगी तो आपको ये जो तत्पुरुष समास के भेद हैं वो नहीं आएगा। यदि आपको कारक नहीं आता है तो आप तत्पुरुष समास के भेद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले कारक जानने के लिए, कारक तो यही चिन्ह जो है ये कारक होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, ने,
कर्म को करण से, ये चिन्ह है जो मैं बगल में लिख रही हूँ, ये चिन्ह है। तो इतना आप कर लीजिए, मैं इसको या ना हो तो ऊपर लिख देती हूँ, फिर से इतना रब कर देती हूँ। तो इसको स्क्रीनशॉट कर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं रब करूंगी। और कारक को मैं फिर से ऊपर लिखती हूँ। तो मैं इसे रब करने चल रही हूँ। कारक के प्रकार, क्योंकि जब तक प्रकार नहीं आएगा ना आप लिख ही नहीं सकते हो। तो कुल कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। चिन्ह भी साथ साथ लिख रही हूं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध कारक का की के। फिर 8वां है संबोधन। अब आपको ये सारा कारक आना चाहिए। हे, ओ और अरे, ये मैंने चिन्ह लिख दिए हैं। और इसके लिखने के पीछे का जो कारण है कि तत्पुरुष समास का जो भेद है वो इन्हीं नामों से जाना जाता है। अब उसमें करना क्या होता है, इन नामों से जानने के लिए आप ये जान लीजिए तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद हैं। तो ये याद रहेगा, यही इन्हीं नामों से होता है। कर्ता को हम कट कर देते हैं और नीचे से संबोधन को कट कर देते हैं, और बचे हुए जितने हैं ये आपके हो जाएंगे तत्पुरुष के भेद। तो इसको लिखेंगे, पहला कर्म तत्पुरुष, सबके साथ आप तत्पुरुष लगाते जाइए। कारण तत्पुरुष, फिर संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, फिर उसके बाद अपादान तत्पुरुष, फिर उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष, फिर उसके बाद संबंध तत्पुरुष। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये आपका 6ठा हो गया। 7वां प्रश्न उठता है क्या है, तो ये तो कारक से है। 7वां जो है उसको हम कहते हैं नए तत्पुरुष। तो ये आपके तत्पुरुष के भेद हो गए। इसको मैं यहां लिख देती हूं, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास के भेद। यानी कि जितने कारक चिन्ह हैं इन चिन्हों को के नामों से ही इसका नाम पड़ा है। ऊपर से आप कर्ता को हटा दीजिए, बाकी बच गए आपके 6। 6 में एक नए तत्पुरुष जुड़ जाता है और आपके कुल हो जाते हैं 7 आपके तत्पुरुष समास के भेद। तो ये मैंने कारक के भेद बताए, तत्पुरुष समास के भेद बताए हैं। तो इसको मैं स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं कारक चिन्हों को मिटा करके स्पष्ट रूप से यहाँ पर साफ साफ लिख देती हूँ। कारक बताना जरूरी था। यदि मैं कारक आपको नहीं बताऊंगी तो आपको ये चिन्ह याद ही नहीं होंगे। मैं इधर साफ साफ लिख देती हूँ ताकि जिन बच्चों को या जिन पढ़ने वालों को दिक्कत आए उतारने में, वो आसानी से उतार लें। मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ सीधे सीधे। तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा अधिकरण तत्पुरुष, छठवां संबंध तत्पुरुष और सातवां है नए तत्पुरुष। और जब मैं डिटेल में आपको इसको पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि यहाँ पर किन कारणों से ये कारक चिन्हों के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। यानी कारक चिन्हों की जो चिन्ह है वही इन समास के बीच से लुप्त होते हैं। तो अगर आपको अपने आप भी पढ़ना हो तो भी आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो इसके भेद जो है मैं उतार लीजिए इसको आप, और मैं अगले वीडियो में आपको इन सारे भेदों की परिभाषा, इसका उदाहरण साथ में कराऊंगी और तब आपको नए तत्पुरुष भी बताऊंगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए मैं इसके भेदों को अगले में बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा उत्साह वर्धन करिए। आपके साथ जुड़कर मुझे जो खुशी मिलती है उसको मैं यहाँ वर्णन तो नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास वर्णन करने के लिए, परंतु आपका उत्साह मेरे लिए बहुत सफल सिद्ध होता है कि मैं विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को तैयार कर लेती हूँ कि नहीं, मुझे आपके लिए कुछ करना है। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कहीं से आई हूँ, थक गई हूँ, तो भी मैं सोचती हूँ नहीं, बच्चों के साथ जुड़ने का कुछ एक फल मिलता है। ये लगता है कि आप सब मेरे सामने हैं। तो पढ़ाने का एक शौक़ होता है, उस शौक़ को मैं अपनी पूरी करने के लिए माध्यम चुनी हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको सबको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और इसी तरह जुड़े रहिए और इसको लगातार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।